बम बम बोले, बम बम। मतलब जैसे जैसे थकोगे ना तुम, एक बार अपने आगे पीछे देख लो, सारी की सारी थकान गायब हो जाएगी तुम्हारी। मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है ना राहुल, इस जगह पे पाँव रखना कठिन था। ये देखो गोबर जो है ना, अभी भी गोबर है यहाँ पे। ये पूरा ये शीप्स का और ये भैंसे। ओके। तो अगर यहाँ पे बारिश हो तो बिलीव करो, यहाँ से आपको कम से कम 40 मिनट्स इस इतना स्ट्रेच को ही पास करने में लगते थे। बहुत टफ था ये। ज्ञान की बातें होती रहेंगी बीच में आपको, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हर एक बंदा है और उसके पास हर एक ज्ञान है, तो ऐसे ज्ञान की बातें आती रहेंगी। जब हमको चलना चाहिए, क्या बोलते हो? ओके गाइस, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है वो आगे जो, क्योंकि नेक्स्ट हमारा स्टॉप वो रहा, मुझे लग नहीं रहा कि आपको दिखेगा, पर वो रहा वहाँ पे। तो ज्यादा देर अगर यहाँ पे हम बैठे तो बैठे ही रह जाएंगे। इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि अगर इस जगह को हम छोड़ेंगे नहीं तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे हम पहुँच नहीं पाएंगे। इसीलिए, पर यहाँ पे हर एक जगह पे जब तुम बैठते हो ना तो वहाँ से हिलने का बिल्कुल मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे बैठे रहे और ये नज़ारे इंजॉय करें यार। सीरियसली अमेजिंग, दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबल। ऐसा नज़ारा आपको, इनके जितने भी व्लॉग्स बने होंगे ना, ये सबसे टॉप पे जाने वाले हैं। शेयर करो इनको, बोल दो कि जो ऊपर होने वाला है उसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। सो इसीलिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी, और आप घर बैठे बैठे ऐसे नज़ारे ले पाते हो। नहीं दे यार, पानी का एक घोट पिलाओ यार बंदे को। ओआरएस पिलाओ। थोड़ा सा पानी का एक घोट पिला लो। चक्कर तो नहीं आया? नहीं चक्कर नहीं, इन्होंने थोड़ा बूटी एक लगा ली है तो। दूसरी वाली बूटी लग गई है। वो वाली तो नहीं है जिसको आप राज बताने वाले हो? नहीं 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 वो नहीं है, वो नहीं वो है। दूसरी बूटी जो नीचे मिलती है, लग गई है जो दुकानों में मिलती है हल्की। लेकिन कोई बात नहीं, पानी है, आप पानी पियो। अब 10 मिनट रेस्ट करो, कोई बात नहीं, अभी पूरा दिन बड़ा है। इधर आओ। उनको अब दूसरा ज्ञान देते हुए बूटी का। अब वो जो येलो फ्लावर वहाँ पे दिखाई दे रहे थे, इसके 2 पेटल्स इस तरफ है, एक इस तरफ है और 2 बीच में है, 5 पेटल। ये अलग सा ये खुल जाएगा बाद में। इसके अलावा एक और यहाँ पे फ्लावर है और ये और फ्लावर है। ये सारी की सारी हर्ब्स हैं। ये हमारे आयुष डिपार्टमेंट जो है, यहाँ से आके बहुत सारे लोग जो हैं उनको सेल आउट करते हैं। राहुल, आप इसको सूंघना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप चलना पसंद करेंगे। हम सूंघ के मुंह के बल बेहोश होना पसंद करेंगे? ये वाली हालत देख रहे हो पीछे आप? क्या आप यहीं पे भोले बाबा के दर्शन करना चाहेंगे? मत सूंघना कुछ भी, ये सूंघो, इसको सूंघो जरा। और ये हमारे बाबा जी ने बोला है कि इसको सूंघो, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी खुशबू है। वाह 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 वाह, इसकी जो फील है ना, सुपर्ब। इसकी पहाड़ी को जैसे क्रॉस किया, फिर से ये वाला ट्रैक स्टार्ट हो गया। ये ट्रैक यहाँ से वहाँ तक है कि हम इस ट्रैक को इजीली कवर करेंगे बिना थके। हर हर महादेव। पानी की आवाज़ आती हुई, इट मीन्स की ग्लेशियर पास में ही है। पहला रनिंग ग्लेशियर है, वो आ गया है। दिस इज अ ग्लेशियर। और अब इसका पानी टच भी करोगे ना, हाथ जमने वाला है। और पानी का जो पहला घूंट आप लेने वाले हो ना, वो आपको देगा अमृत का स्वाद। ग्लेशियर जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ा सा बचा हुआ है, पर ग्लेशियर हमको मिल गया और जिसका पानी है ना इतना ठंडा है कि मैं क्या बोलूँ। जब भी आप ऐसे देव स्थलों पे आते हैं, जब भी तो मुंह धोना है और पानी पीना। जैसे हम गंगा का स्नान करते हैं ना, कहा जाता है जैसे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट हो ना हो, लेकिन जो आपको अभी एहसास होगा ना, वो अद्भुत। सीरियसली यार, मैं फील कर सकता हूँ ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके ही आपको पता चलेगा कि यहाँ का क्या फील है। जितने लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं उतने करेंगे ना, क्या बोलते हो? नाम क्या है? मेरा नाम है राजू, ब्लॉगर। अरे वाह यार, क्या बात है। फिर हमने बताया था आपको, हम उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं एंड पूरा फॉगी वेदर हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो ऊपर पूरी फॉग हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि हम काफ़ी हाइट पर पहुंच गए हैं। अपने बाबा योगी जी, जिनको देख के हमको काफ़ी एनर्जी मोटिवेशन मिल रही है। अगर ये नहीं होते तो सोच नहीं पा रहा हूँ कि हम इजीली ये ट्रैक कर पाते। तो ये दूसरा ट्रैक, ये दूसरा हमारा डेस्टिनेशन जो है, मेन डेस्टिनेशन, ये देख लीजिए। ये गद्दी लोग जो हमारे हैं ना, वहाँ पे करीबन 1,500 से 2,000 उनकी शीप का जो हम उसको
हर्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो लोग स्टे करते हैं। और सब मैं अगर लाइट डालूंगा अंदर, थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ ताकि ये देख लीजिए अंदर सो धीरे धीरे ये रहा इनका गद्दी बकरवाल्स का। मैं तो अंदर घुसने की कोशिश करूँगा। धीरे धीरे ये चूल्हा वूल्हा बना है, उनके कंबल वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, और आरामदायक लाइफ यहाँ पे जीते हैं। यहाँ से निकल के ही जो व्यू है वो ये रहा। ये देख लीजिए, दिस इज द व्यू। पूरी पहाड़ी अभी धुंध से कवर हो रही है और नीचे से धुंध आ रही है। देखने वाली बात यह है इस टाइम पे इस बार हम धुंध में चलते हुए कुछ नहीं दिखेगा, अब सिर्फ हमारी शक्लें दिखेंगी आपको और हल्का हल्का सा ट्रैक दिखेगा। ट्रैक का सबसे ब्यूटीफुल, सबसे जबरदस्त और सबसे डेंजरस ट्रैक। डेंजरस ट्रैक सुन रहे हो? देखने में लग भी रहा है। अब बहुत नीचे जाने वाले हैं और फिर हमें ऊपर चढ़ना है, और यहाँ से हल्का सा आपको भद्रवा दिखाई देगा। ये नजारा कहीं नहीं, सिर्फ भद्रवा। मुझे तो भद्रवा भी नहीं दिख रहा है। हल्का सा पहाड़ चढ़ना हमारे खून में है, इसीलिए ये चीज और बाबा जी का आशीर्वाद है जो कि हम इजीली ये हमारा ट्रैक हो रहा है। तो इसीलिए बम बम बोले। बम बोले। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हल्के हल्के से ये पत्थर है ना, ये स्लिप हो रहे हैं। वाह यार, वाह यार, मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा पत्थर का सैलाब आया हुआ है। नहीं यार, देख के यार। योगी अनिल जी, क्या राज है इसके पीछे का? अब जो होने वाला है, एक मिनट मैं नीचे आ रहा हूँ भाई। मेरे से ये राज मेरे को सुनना है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जो व्यू मैंने देखा ना, ऐसा लग रहा पत्थर का सैलाब मीन्स फ्लड, पत्थर का फ्लड आया हुआ है वैसा लग रहा है। तो अभी हम जो अपना कैमरा है उसका रुख मोड़ेंगे अनिल जी की तरफ। तो मेरे यंगेस्ट फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। यहाँ पे 2 बार ये डल, जिसको हम बोलते हैं कैलाश कुंड, वो बर्स्ट हो चुका है। आपने सुना होगा कभी आपने पुराने बुजुर्गों से। भद्रवा जो आपको आज दिखाई दे रहा है ना, भद्रवा वहाँ पे नहीं था, भद्रवा बहुत पीछे था। तो ये 2 बार बर्स्ट हो चुका है। हम लोगों की ही कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, हम लोग इसको मानते नहीं। जगह को हम लोगों ने पिकनिक स्पॉट इसको बना दिया, कुछ उल्टी सीधी हरकतें होगी। मान्यता ये थी, ये 2 बार बर्स्ट हुआ, जैसे वहाँ केदारनाथ में हुआ था ना, सेम वही। और ये जो पत्थरों का जो सैलाब था, इस पत्थर में न जाने कितना नुकसान हो चुका था। 2 बार ये हो चुका है, एक 1980 के दशक में भी हो चुका है। तो ये कुछ राज, ये बिल्कुल सही। आप थोड़ा और क्लियर नजर आने वाले, क्योंकि पता क्या हुआ, हाँ, धुंध थी, अचानक से हल्की हल्की धुंध यहाँ से हटी और पत्थर जो दिखे ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता ही नहीं सकता आप लोगों को जो मैंने आंखों से देखा। अब लकी हो और यहाँ पर बिल्कुल धुंध हट गई है, एंड मैं अब आपको वो सीन दिखाऊंगा जो मैंने देखा है। बात कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ मैं। ये देखो, पूरे के पूरे पत्थर है और ये नीचे तक पत्थर है। ऐसा लग रहा, मैं बता रहा हूँ ना कि पत्थर का सैलाब। और जैसे अनिल जी ने कहा कि जो कुंड था वो ब्रस्ट होके पूरा का पूरा नीचे गया है। सो पॉइंट ऑफ एक्शन ये है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, एंड अब जो बोल रहे हैं कि हार्डेस्ट ट्रैक है यहाँ का, वो स्टार्ट होने वाला है इन पत्थरों से। तो आई होप इजीली निकल जाइए। सो जो ये स्ट्रेच था ना अभी बीच में हम, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज़ अभी तक ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि पत्थर ही पत्थर है, अप डाउन हो रहा है, उस वजह से थोड़ा सा
डिफिकल्ट लग रहा है। जोश पूरा है। क्या बोल रहा है निशांत? जोश पूरा है ना? बिल्कुल। बोले बोले महादेव 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 बम बम भोले बम बम भोले हर हर महादेव। फ्रेंड्स, ये जो चढ़ाई थी ना, ये थी सबसे टफेस्ट चढ़ाई। सबसे लेकिन toughest। क्या किस्मत है आपकी, मैं बताऊं। भगवान शिव ने और स्वयं वासुकी नाग ने आपको ऐसे चला रहे हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये पता नहीं किसकी एनर्जी है, मेरी है या आपकी है, ये मैं बता नहीं सकता। ये शिव की एनर्जी है, वाह। जिन्होंने हमको अभी तक पुश कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेच जो है, अब हम इसके रिच पे पहुंचने वाले हैं ऊपर। उसके बाद हम जाएंगे डाउन में, वहां से आपको नजारा दिखेगा वासुकी कुंड का। तो एक बार फिर से हो जाए। बम बम भोले बम बम भोले हर हर महादेव घर घर महादेव। थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है, क्योंकि जो आप ये धुंध देख रहे हो ना, ये ठंड क्रिएट कर रही है। हमारे नाक वाक सब बजने स्टार्ट हो गए, लेकिन जो फील है ना यहाँ का, भाई उसका फील हमको थकने नहीं दे रहा है। बस वही मजा आ रहा है। भोले जी का नाम लो, बस कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीरियसली ये जो व्यू है ना, मैं तुमको बयान नहीं कर पा रहा हूँ यार। जो मैं देख रहा हूँ वो फील नहीं करा पा रहा हूँ। बस आई होप मेरा बेस्ट रहेगा कि तुम लोगों को मैं अच्छे से फुटेज दिखाऊं, सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊं। रहे 4 कुंड, ऋषि कुंड, एक ये रहा, एक ये रहा, एक वो रहा, एक वो रहा, 4 कुंड। और जो मेन कुंड है ना, वो इस धुंध के पीछे जहाँ पे हमको जाना है, जो कैलाश कुंड है। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी, दिस इज द व्यू जिसके लिए लोग इतना ट्रैक करते हैं एंड यहाँ पे आके पहुँचते हैं। काफ़ी लोग इस सफ़र को तय नहीं कर पाते हैं एंड वापस चले जाते हैं, लेकिन फाइनली हम लोग कैलाश कुंड, जिस चीज़ की इतनी तमन्ना थी देखने की, एंड अब यहाँ पे दूसरे कुंड भी दिख रहे हैं। 4 हैं, 5वां ये है, टोटल यहाँ पे 7 है। तो हम दूसरे एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। जो है काली, वो है सबसे टफ। वो हम ये मोस्ट डिफिकल्ट इज काली। वहाँ पे जाना है, जिसके बैक साइड से तवी वहाँ से निकलता है। तो अब हमारा ये टारगेट पूरा होने के बाद काली टारगेट है, काली कुंड। तो जितना हो सकता है एक्सप्लोर करेंगे आज, अदरवाइज कल का दिन तो है। फाइनली आज 4 साल के बाद जो हमारा प्लान था वो एग्जीक्यूट हुआ और मैं इस जगह पे पहुंचा। वो एक बार तो आज से करीबन 4 साल पहले मेरे साथ ट्रैक इनका बन ही चुका था, मोड भी बन चुका था, ड्यू टू सम रीजंस कुछ लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाया। एक बार हो जाए फिर जोर से जय करा वासुकीनाग महाराज जी का जय। वैसे मैं चाहता था कि बारिश आए
और क्योंकि यहाँ की बारिश देखने का भी मज़ा अलग है। क्या अब तो ओले पड़ने लग गए। और एक टेंट लग गया एंड एक दूसरे टेंट की वहाँ पे तैयारी हो रही है और एक टेंट लगेगा इन फट्टों को हटा के यहाँ पे लगेगा। माइनस वाले कपड़े लग गए क्योंकि नहाने का प्लान बना है और काफ़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जाता है कि नहाना ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कैलाश कुंड में 3-4 डुबकियाँ लगाएंगे। हम आ गए बाहर, पर सच बताऊं तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। जब पानी में थे उस वक्त ठंड लगी, लेकिन उसके बाद जैसे बाहर आए हैं अभी धूप भी निकल गई है, बारिश भी नहीं है। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ भोले बाबा का हमारे ऊपर आशीर्वाद है अदरवाइज। एंड ये रहा पूरा कुंड एंड मैं क्या बोलूं यार, दिस इज़ ऑसम। मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ इसके बारे में, बस एक फील अमेजिंग यार, अमेजिंग। इट वॉज रियली अमेजिंग। नहाने के बाद भी ना ठंड का बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है। मन कर रहा है बस यहाँ पर बैठ जाए। तुम लोगों को मेरी स्माइल देख के लग ही रहा होगा यार कि क्या मतलब मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो ये लंगर की पूरी सुविधा यहाँ पर है और रास्ता तो आपको पता है क्या है क्या नहीं है। गर्मा गर्म खाना, क्या बात है, मौज कर ली। फाइनली आप लोग नहीं आ रहे हो? हाँ, मैं पिछली 6 परिक्रमा कर चुका हूँ, तो आई थिंक यू शुड डू इट वंस अगेन बिकॉज़ टुमारो। और ये लोग हो गए पैक, ये नहीं आ रहे। चलो हम ही अकेले जा रहे हैं, देखते हैं। हाँ आ रहे हो? तो हमको जीजू कंपनी दे रहे हैं, अभी किसी और में हिम्मत बची नहीं है, लेकिन हम इस जगह को मिस नहीं करेंगे, इसका हर एक पॉइंट और हर एक लम्हा, क्योंकि फिर क्या पता कब हम यहाँ पर आए और ना आए। अभी हम पहुंचे हैं बिल्कुल हाफ ऑफ द वे एंड यहाँ से वो रहा मंदिर। अमेजिंग। और यहाँ से ऐसा लगता है आपको कि दुनिया सिमट नहीं चुकी है, बस इतनी ही दुनिया है, बस इतनी सी है।
एंड मिलते हैं सुबह कुछ नए रंग के साथ, ज़िंदगी में भी एंड व्लॉग में भी शायद से नए रंग देखने को मिलेंगे। ओके बाय, सी यू टुमारो।